कि निशा भगत को बोलने नहीं दिया, इन लोगों को बोलने नहीं दिया, इस तरह की बातें हो रही है। तो मैं उसका स्पष्ट बता देना चाहता हूँ, मैं भी वहाँ पर शामिल था। भाई निशा भगत जी, आप ईसाई को गाली देकर के क्या कहना चाहते हैं? आपकी मम्मी भी ईसाई हैं, आपके और लोग भी ईसाई हैं, जाते हैं। यदि निशा भगत की इतनी ही ईसाइयों से तकलीफ है, नफरत है, तब डीलिस्टिंग में आए। आपका सरकार चल रही केंद्र में, लाइए डीलिस्टिंग के लिए। कौन रोका है? अब उसकी स्कूल में मत पढ़े, अब तो उसी स्कूल में पढ़ के निकले हैं ईसाई स्कूल से। ईसाई स्कूल से पढ़िएगा भी और गाली भी दीजिएगा। और क्या क्या ये नहीं है, कौन आजकल बहुत सारे आरएसएस के लड़के भी ईसाई स्कूल में पढ़ते हैं। कोई फूलचंद तिर्की के बारे में कहना चाहता हूँ। यहाँ सरना समिति 4 गो है। एक सरना समिति का अध्यक्ष वो है, केंद्रीय सरना समिति। और जमीन की जो इतनी जमीन का खरीद बिक्री होता है सरना समितियों के द्वारा होता है, यहाँ पर सब जानता है। और उसका भाई ही उस संगठन में महासचिव है। और निशा भगत भी उसमें अमर तिर्की, और उसी संगठन में महिला मोर्चा की निशा भगत अध्यक्ष होती है। और निशा भगत के पिताजी भी जिला अध्यक्ष होते हैं। मतलब एक कुनबा बना लिया है ये लोग। और कोई जनजाति की इनका पर आदमी नहीं है। रांची में जितने भी आप जिक्र देखेंगे सब सरना समिति ने बेच दिया भैया, पूरा। एक बार आती कि ये लोग बीजेपी से भी पैसा लेता है। कि सबसे ज़्यादा कुर्मी से ज़्यादा खतरनाक ईसाई है। मैं तो कहता हूँ कि कुर्मी और ईसाई से भी खतरनाक जो तोड़क तत्व हैं, विभाजनकारी जो ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है इनके पीछे, आरएसएस का, रघुवर जैसे मतलब पूर्व मुख्यमंत्री का, इससे समाज हाशिए पर चला जाएगा। कि निशा भगत बढ़िया बोलती है, शब्दों का चयन बढ़िया है, मैदान खाली है झारखंड में, आप बात रखिए, समाज एक्सेप्ट करेगा। लेकिन आप जो है अराजकतावादी, विभाजनकारी और आदिवासियों का तोड़ मोड़ करने का काम करेंगे तो आदिवासी समाज बर्दाश्त नहीं करेगी। बहुत सारी बातें आई हैं। जब तक संविधान हमें इजाज़त देता है तब तक कन्वर्ट आदिवासी से जो ईसाई धर्म मानते वो भी आदिवासी। कन्वर्ट सर किसको कहते हैं बताइए? नहीं, जो धर्म चेंज किए हैं आदिवासी, जो ईसाई धर्म मानते वो भी आदिवासी, जब संविधान इजाज़त देता है। लेकिन मुगालते में मत रहो आदिवासी समाज, तुमको बहुत सीखना है। दारू का वोट देते हो। हम लोग CNT एक्ट आंदोलन में हम किए, जहाँ CNT एक्ट आंदोलन हुआ, अब्राहम मुंडू जहाँ मरा वहाँ से बीजेपी को जितवा दिया। ऐसे ऐसे समाज होते हैं। समाज भी कोई दूध का धोया नहीं, मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ। जोहार, नमस्कार, आप देख रहे हैं झारखंड न्यूज़ 9। इस वक्त सिरमटोली सरना स्थल में हैं और मेरे साथ एक ऐसे शख्स से रूबरू कराने जा रहे हैं जो कि हमेशा आदिवासी समाज के लिए एक उभरता चाहता अगुवा हैं, जो कि हमेशा समाज के लिए, समाज की बातों के लिए सुर्खियों में रखते हैं। मेरे साथ बातचीत करने के लिए हैं भारत आदिवासी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, मेरे साथ प्रेम साही मुंडा जी हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं और जो हमारे झारखंड का जो हालात है उसके बारे में जानने के प्रयास करते हैं। दादा जोहार। जोहार जोहार। दादा, 17 तारीख को प्रभातरा ग्राउंड में जो माहौल क्रिएट हुआ, निशा भगत को मंच से उतार दिया गया, क्या कहेंगे इस लेकर? सबसे पहले आपके न्यूज़ चैनल 9 के सभी दर्शकों को मेरी ओर से सोहराई की शुभकामना और जोहार रहेगा। देखिए, 17 तारीख को हम लोग सिरमटोली सरना स्थल में बैठ कर के आदिवासी के सभी जनों, जिसमें आप मुंडा समाज के प्रतिनिधि, संथाल समाज के प्रतिनिधि, उरांव समाज के प्रतिनिधि, भोक्ता समाज के प्रतिनिधि, तमाम 32 से 42 जनजाति के प्रतिनिधियों के साथ और युवा संगठन और मूल संगठन, जितने भी संगठन हैं, मिलजुल करके हम लोगों ने अवध किया था कि 17 तारीख को हुंकार महारैली हो। और हुंकार महारैली हमारी सफलता रही और हम धन्यवाद भी देना चाहते हैं वहाँ के
जितने भी आयोजकगण थे और तमाम सभी जनजाति के जो प्रतिनिधि वहाँ पर आए हुए थे अपनी बातों को रखने के लिए, और बहुत सारे बातों को नहीं रख पाया। तो लेकिन उसमें कुछ बातें आई, जैसे भाषण चल रहा था, इस पे आज हमें लगता है कि एक वायरल हो चुका है जी कि निशा भगत को बोलने नहीं दिया, इन लोगों को बोलने नहीं दिया, इस तरह की बातें हो रही है। तो मैं उसका स्पष्ट बता देना चाहता हूँ, मैं भी वहाँ पर शामिल था। रो में पहले सबसे 32 जनजाति के प्रतिनिधि शामिल थे। ठीक है। सिकंदर हेम्ब्रोम से लेकर के हम समझते हैं कि उराव मुंडा हो, संथाल, जितने प्रतिनिधि आगे रो में बैठे हुए थे। एक व्यक्ति आता है निशा भगत के आने के पहले, उठ जाओ, खड़े हो जाओ, जगह दो, निशा भगत आ रही है। तो भाई कोई उठा नहीं। वहाँ पर महाराष्ट्र के एक प्रतिनिधि भी शामिल थे, ठीक है। छत्तीसगढ़ के आदिवासी प्रतिनिधि शामिल थे वहाँ पर, जो समाज में काम करते हैं। तो उनको सीट कुर्सी लाया गया, आगे बैठी, और कुछ लोग नहीं उठे तो बोले कि बैठ जाइए, पीछे बैठ जाइए, कहीं बैठिए, जगह मिलता है बैठिए। इस बात को लेकर के उन्होंने किया। कुछ ही क्षणों में अरफा तरफी होता है और माइक छीनने की बातें होती हैं। और उसी दरमियान है कि नहीं, ये रैली जो है ईसाई कसाईयों की, ईसाई की है, ये सब ईसाई लोग भरे हुए हैं, सब ये लोग हैं। तो इस तरह की जो है अरफा तरफी हुआ। बाकी बात हमारी जो महारैली था, हुंकार महारैली, आदिवासी एकता का प्रतीक सफल रहा। और ये रैली हमारा नहीं था, न किसी संगठन का था, ये आदिवासी समाज का था। सभी लोग आए थे और सभी लोग चट्टानी एकता के साथ अपनी बातों को रखे। एक मिनट रुकना चाहेंगे यहाँ। निशा भगत का कहना है कि आदिवासियों का रैली नहीं था, इसे ईसाइयों का रैली था। मैं उसी पर आ रहा हूँ जी। कि ईसाई, हमें तो लगता है कि उन्हीं को संज्ञान देना चाहिए। कितने लोग, हम पूछना चाहते हैं समाज से, इस रैली में कितने ईसाई आए थे, कितने शरण आए हुए थे। हमें तो लगता है कि मंच में ज़्यादातर सरना सोसाइटी के लोग थे। और इस तरह का जो है बयान दे करके दिग्भ्रमित जो किया जा रहा है, कहीं ना कहीं निशा बहन के पीछे बहुत बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र चल रहा है। और इस आंदोलन को एक अराजकतावादी, मतलब तोड़ फोड़ की राजनीति करना चाहता है लोग, कि यहाँ विवनस फैले, यहाँ तोड़ फोड़ हो, मनुपुर की स्तर पर यहाँ लड़ाई झगड़ा हो, कटे मरे। हम लोग का ये कहना नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पर जो है कोई विमर्श न फैले, और सभी आदमी को बुलाया गया था और ये भी आए हुए थे। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि मीडिया के माध्यम से, भाई निशा भगत जी, आप ईसाई को गाली देकर के क्या कहना चाहते हैं? आपकी मम्मी भी ईसाई हैं, आपके और लोग भी ईसाई हैं, जाते हैं, लेकिन आप उसी मन से एक बात और बोलते हैं कि सबसे ज़्यादा कुर्मी से ज़्यादा खतरनाक ईसाई है। मैं तो कहता हूँ कि कुर्मी और ईसाई से भी खतरनाक जो तोड़क तत्व हैं, विभाजनकारी जो ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है, इनके पीछे आरएसएस का, रघुवर जैसे मतलब पूर्व मुख्यमंत्री का, इससे समाज हाशिए पर चला जाएगा। और एक बात कही जा रही थी कि ये लोग दलाल है, ये लोग ऐसे है। कोई फूलचंद तिर्की के बारे में कहना चाहता हूँ। यहाँ सरना समिति 4 गो है। एक सरना समिति का अध्यक्ष वो है, केंद्रीय सरना समिति। और जमीन की जो इतनी जमीन का खरीद बिक्री होता है, सरना समितियों के द्वारा होता है, यहाँ पर सब जानता है। और उसका भाई ही उस संगठन में महासचिव है, और निशा भगत भी उसमें अमर तिर्की, और उसी संगठन में महिला मोर्चा की निशा भगत अध्यक्ष होती है। और निशा भगत के पिताजी भी जिला अध्यक्ष होते हैं। मतलब एक कुनबा बना लिया है ये लोग, और कोई जनजाति की इनका पर आदमी नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, फूलचंद तिर्की जैसे लोग, अमर तिर्की जैसे लोग, 2017 में हम लोग माननीय बंधु तिर्की के नेतृत्व में, डॉक्टर कर्मा वर्मा नहीं है, उस समय हम लोग लड़ रहे थे ज़मीन के बचाने के लिए। CNT एक्ट की संशोधन किया जा रहा था। एक तरफ इब्राहिम मुर्मू की गोली लगी थी, हम लोग रो रहे थे
उस समय यही लोग फूलचंद तिर्की, अमर तिर्की और इसके विभाजनकारी लोग जश्न मना रहा था। उस समय रघुवर दास मुख्यमंत्री थे। ये लोग क्या बात करेगा जी, हम लोग सर्टिफिकेट देगा कि हम क्या हैं क्या नहीं है। हम लोग संघर्ष से आए हैं। रही बात निशा भगत की बात, यदि निशा भगत की इतनी ही ईसाइयों से तकलीफ है, नफरत है, तब डिलिस्टिंग में आया। आपका सरकार चल रही केंद्र में, लाइए डिलिस्टिंग के लिए। कौन रोका है? अब उसकी स्कूल में मत पढ़े, अब तो उसी स्कूल में पढ़ के निकले हैं ईसाई स्कूल से। ईसाई स्कूल से पढ़िएगा भी और गाली भी दीजिएगा और क्या क्या ये नहीं है। कौन आजकल बहुत सारे आरएसएस के लड़के भी ईसाई स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन उनको विभाजन कार्यकारी चाहिए, सरना और ईसाई को लड़वा करके अलग अलग करना चाहिए। ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। अच्छा, बार बार निशा मैडम जो है, क्या उराव मुंडा जो ईसाई धर्म को अपना लिए हैं जो संवैधानिक अधिकार के तहत, तो आखिर निशा मैडम बार बार सरना ईसाई को लड़ाने का प्रयास क्यों करते हैं? इसके पीछे क्या मंशा हो सकता है? इसके मंशा है विभाजनकारी शक्तियाँ। आरएसएस जैसे लोग हमेशा कभी देखती है जय श्री राम कहती है, कभी क्या क्या कहती है। काली सेना का फोटो भी देखिएगा उसके पास, और कभी वो चर्च में भी देखिएगा। मैं ये कहना चाहता हूँ आपके मीडिया के माध्यम से कि निशा भगत बढ़िया बोलती है, शब्दों का चयन बढ़िया है। मैदान खाली है झारखंड में, आप बात रखिए, समाज एक्सेप्ट करेगा। लेकिन आप जो है अराजकतावादी, विभाजनकारी और आदिवासियों का तोड़ मोड़ करने का काम करेंगे तो आदिवासी समाज बर्दाश्त नहीं करी। बहुत सारी बातें आई हैं, मैं व्यक्तिगत बात पर नहीं कहना चाहता हूँ। बहुत सारे फोटो भी चला है, शराब पी रही, सिगरेट पी रही है, जमीन मामले पे खूंटी में जो है की है। और ये निशा भगत का जो एंट्री मैं बता रहा हूँ, कुर्मी आंदोलन से नहीं हुआ है। इनकी एंट्री को करके आदिवासी मुद्दे पर हुई है। उस समय हम लोग सब थे एक साथ, कुंदर सी थी, हम लोग निजना हरेंज, उससे पहले मैं बता रहा हूँ गीताश्री में, सब हम लोग एक संगठन में थे। और कहाँ से आ गई ये, आ करके झंडा उखाड़ना शुरू की, एकदम हैवॉक करने लगी। वहाँ ईसाई ने लगाया, जबकि बिरसा मुंडा की ज़मीन थी। कोई लगाया होगा झंडा, हाँ, बचने के लिए लगाया होगा। उसके पीछे सब कुंदर सिंह मुंडा, उसके पीछे निजना हरेंज, कौन कौन लोग थे, कहाँ का बातें। उसी समय से हम लोग की दोस्ती टूट गई लोगों से, बातों से, विचारों से। और उसी कड़ी में सुनने में आया है कि बहुत क्या क्या लेन देन भी हुई है। अब लेन देन हुई है कि मैं ये बात है, हम लोग सीआईडी में लिख चुका हूँ, हम लोग इसकी जांच चल रही है, पूछताछ होगा। हाँ, अच्छा, उसकी ज़मीन पर भी ये करेंगे। उस समय से जो है चेहरा वहाँ पर भी देख लीजिए, ईसाइयों को गाली का प्रवृत्ति आया। और रैली में भी आया, तो देखिए कैसा टच कर रहा है। तो इनके कहने का मतलब है सुबह शाम झारखंड के जो ईसाई वोटर और ये सरना वोट लेने के लिए ये बहुत बड़ा शक्ति काम कर रहा है। अच्छा, क्या लगता है आपको कि सिर्फ सरना धर्म मानने वाला ही सिर्फ आदिवासी हैं कि जो उराव मुंडा जो ईसाई बने हैं कि वो लोग भी आदिवासी हैं? क्या लगता है आपको? इस तरह का जो बयानबाजी अक्सर होता है, विवाद का कारण बनता है, क्यों? जब तक संविधान हमें इजाज़त देता है तब तक कन्वर्ट आदिवासी से जो ईसाई धर्म मानते वो भी आदिवासी। कन्वर्ट सर किसको कहते हैं बताइए? नहीं, जो धर्म चेंज किए हैं आदिवासी, जो ईसाई धर्म मानते वो भी आदिवासी, जब संविधान इजाज़त देता है। और जो हिंदू बने, जब सर संविधान जब सबको अधिकार देता है तो सिर्फ ईसाई को टारगेट क्यों? आदिवासी समाज तो हिंदू धर्म को भी मानते हैं। मैं कह रहा हूँ इसको क्योंकि उसकी संख्या कम है और हमेशा कमजोर व्यक्ति पर हमला किया जाता है। यदि देखेंगे देश में 95% हिंदू हो गया आदिवासी, उसको कोई नहीं बोलेगा। 2% क्रिश्चियन हो गया, उसको हमेशा हैम्पर करता है, हमेशा छोटे लोगों को, छोटे जमात को दबाने का प्रयास करता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, कौन आदिवासी, इसी की तो लड़ाई चल रही है। बिल्कुल नस्लीय होना चाहिए, परंपरा मानता है कि होना चाहिए। तो संविधान में भी इजाज़त दिया है कि जो भी धर्म मानता हो वो आदिवासी है, उसकी आरक्षण मिलनी चाहिए। तो जब तक संविधान, क्योंकि हम संविधान को भगवान मानते हैं जी, यहाँ के नियमावली के साथ चलते हैं, हम लोग संवैधानिक व्यक्ति हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सब जानबूझ करके अपने आप को पॉपुलरिटी और वोट पोलाइजेशन के लिए जो है निशा भगत जैसे लोग और भी लोग हैं,
निशा भगत के साथ बहुत हैं, अमर तिर्की है, फूलचंद तिर्की, इनकी एजेंडा ही इस तरह है कि आदिवासियों जो बन गए ईसाई उस पर काम करना है। दादा ये और एक बात, आपने लालपुर की ज़मीन की समझौता आपने जिक्र किया, तो वहाँ के आदिवासी लोग उस ज़मीन को बचाने के लिए जसवाल परिवार से बचाने के ज़मीन में झंडा गाड़ते हैं, और वही निशा भगत आके उस झंडा को उखाड़ने का कार्य करते हैं अपने टीम के साथ है। तो क्या आदिवासी लोग झंडा गाड़ते अपमान किया और निशा भगत उखाड़े तो अपमान नहीं हुआ क्या? नहीं, देखिए, झंडे की बात बहुत संवेदनशील है, मैं इस पर बात नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन हाँ, गलती से कोई डाल दिया हो जी अपने बचने के लिए तो कोई गलत नहीं, अभी भी बोल रहा हूँ। हाँ, पूजा पाठ करके डालना चाहिए, बहुत सारे झंडे लगे रहते हैं, लेकिन आप झंडे की आड़ में अब आदिवासियों के ईसाई पर लड़वाएंगे। वहाँ जो जगत सरना भी थे, वहाँ लोग क्रिश्चियन लोग भी थे, जो आदिवासी बने कन्वर्ट, हिंदू आदिवासी भी थे, हिंदू आदिवासी थे, सब थे वहाँ पर। लेकिन वो करने के बाद मैं तो कह रहा हूँ कि सिर्फ उसी मुद्दा चाहिए, भीड़ चाहिए, मुद्दा चाहिए। इनको पता नहीं है पेशा कानून अभी तक लागू नहीं हुआ। हमें बोला जाता है कि पेशा कानून के लिए क्या किया, ये उसके बारे में बोलते हैं कि ईसाई लोग ही रोके हैं पेशा कानून को लागू होने में। हाँ, ये विषय पर बोले कि ईसाई लोग भी रोका हुआ है। ईसाई लोग को कौन रखा है भाई? मुख्यमंत्री ईसाई है क्या? हाँ, टावर सप्लान के लिए क्या आपका जो है एक्टिविटी है? आदिवासियों के लिए धर्म, संस्कृति, कला, खेल, जो संपूर्ण जो क्रांति होनी चाहिए झारखंड में हो नहीं रहा। स्थानीय नियोजन नीति लागू नहीं हो रहा, इसके लिए आप कुछ नहीं कर रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि अराजकता बाद आदिवासी समाज बर्दाश्त नहीं करेगी। मैं फिर मंच की ओर आता हूँ। मंच में आपने देखा होगा कि ज्योत्सना क्रिकेटा भी थी, उसको नहीं मिला, बोली भाई हमें नहीं मिला, कोई बात नहीं है, लेकिन इनको नेता बनना है, मतलब आदिवासियों को बुर्बक बना करके नेता बनना है। हम लोग को बोला जाता है कि एक आदमी लोग पैदा नहीं कर सकता है। हाँ। अरे मैं देश के विभिन्न संगठनों से जुड़ा हुआ हूँ, एक पार्टी से जुड़ा हुआ, जन परिषद से जुड़ा हुआ हूँ, अखिल भारतीय धर्म परिषद से जुड़ा हुआ हूँ, ऐसी कमेटी से जुड़ा हुआ हूँ। मैं बालाघाट से लेकर के कहीं भी आप कहेंगे वहाँ पर हम रैली प्रदर्शन कर सकते हैं। लेकिन आपने क्या कहा? हमारे जो पहला रो में बैठा हुआ था वो दलाल है। गीता सिंह के बारे में दलाल कहते हैं जी। तो आप लोग भी तो एक आदिवासी बेटी को जगह नहीं दिए जो सुर्खियों में है अभी समाज में। मैं बता रहा हूँ, सुर्खियों से नहीं चलता है समाज। आप गीता सिंह उरांव को दलाल बोले, गीता सिंह जैसे ईमानदार लेडीज आज के दिन नहीं मिलेगा, एक पैसा लेती उती नहीं है। देव कुमार धान जैसे व्यक्ति को आपने दलाल कहा है। ईसाई के एजेंट हैं ये लोग, एजेंट है लोग। हाँ, उन्होंने वीर बुद्धू भगत का जमीन को बचाया है। आप उस समय कहाँ थे? लक्ष्मी नारायण मुंडा के बारे में आपने क्या क्या कहा? कुछ लोग उसका घर पर भेज दें, उनको भी बात आ रहा हूँ पूरा घर पे। हाँ, लक्ष्मी नारायण मुंडा आज के दिन में इतनी संघर्षशील है। कौन बोलते जूता का माला पिंधा के? हाँ, बिल्कुल गलत बात बोल रहा है ये। निशा भगत बोलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस। अरे आपको भी तो क्या बोलते हैं, ये खूंटी के जमीन में आपको पकड़ के मार रहा था, मारो मारो मारो, उसका मीडिया आया है। आज के दिन में जो है, आज के दिन में लक्ष्मी नारायण मुंडा इतने पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, वैसा विरोधता कम मिलेगा आज के दिन में। मेरे बारे में उल्टा कहता है। तो मेरे कहने का मतलब है, यदि आप अपने गार्जियन को, अभिभावक को, यदि आप इसी तरह का जो अपने हित के लिए सिर्फ और क्या मंच में बोलने नहीं दिया गया। यही परंपरा है आदिवासियों का। आदिवासी महिला इसी तरह बोलती है क्या? आदिवासी समाज का ही संस्कार है। हम लोग एक पटिया में बैठकर बात करने वाले व्यक्ति हैं, और सबका पैनल लिस्ट में था बात बोलने के लिए। यदि अराजकता नहीं होती, और इसके लिए हम पूरे समाज से भी हम माफ़ी मांगते हैं, ये हमारी गलती नहीं है, अभी नादान है हमारी बहन, ये क्या बोलते हैं, निशा भगत। और इसलिए हम कहना चाहते हैं कि कहीं पर भी यदि आप बुलाते हैं तो इसको आदिवासी समाज की संस्कृति सभ्यता को भी अपने जहन में लाना पड़ेगा। आज कई बातें आती है, हम लोग प्रस्ताव ने भी लिया है कि जो व्यक्ति गैर आदिवासी पुरुष और महिला शादी करेगा आरक्षण समाप्त किया जाए। और सुनने में आया है बहुत हमारे बहन लोगों के बारे में कि अपना गैर आदिवासी से शादी किया है, और मीडिया में भी बोली है, बहुत कुछ लोग लाइन में हैं। तो हम निवेदन करना चाहते हैं कि आप गैर आदिवासी से शादी ना करें, बॉयफ्रेंड भी रखना है तो आदिवासियों के लिए रखें। आदिवासियों हाँ, एक तरफ आप गैर आदिवासी बॉयफ्रेंड रखेंगे, शादी भी कर लेंगे,
और समाज का नेता भी बनेंगे। नेता भी बनेंगे। ये कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोग जो है वहाँ की जो रैली में ये हम लोग प्रस्ताव भी लिया है। और इसलिए हम कहना चाहता हूँ कि देखते हैं कि लक्ष्मी नारायण के मुंडा के घर में चढ़ गया लोग, मतलब ये तीर धनुष लेके लोग आए। हाँ, और कौन लोग आए? मैं 5 बस लाया था। अरे भाई सिल्ली से तो कितने लोग आए थे, एक आदमी को बोलने नहीं मिला। हाँ, वहाँ कितना 100 बस लाए थे, बोल भी रहे थे कि हाँ बुलवा रहे हैं। तो ये भाषण नहीं मिलने पे ये किया जा रहा है। हम तो समाज को भी धन्य मानते हैं और नहीं बोलने वाले व्यक्ति नेताओं को भी धन्य मानते हैं कि बहस किसके लिए होना चाहिए। तो यहाँ बहस हो रहा है कि हमको बोलने नहीं मिला, नहीं बोलने पड़ा। मैं यही कहना चाहता हूँ भैया, यदि आपको इतना ही दुख लगा है तो हम लोग कहीं मत बोलने दो, हम लोग कहीं नहीं बोलेंगे। हम लोग समाज की अपनी बेटी थी ना, आदिवासी बेटी थी, और आदिवासी और भी बेटियां हैं, हमेशा आवाज उठाते रहती है, फिर आप लोग मौका क्यों नहीं दिए? अरे कल परसों आके आवाज़ उठाई है, वो भी झंडा उखाड़ा आंदोलन में। यहाँ पर बेटी नहीं है, का और बेटी नहीं है? ज्योत्सना ये कलकत्ता नहीं है, बेटी है। कलिका बेटी नहीं है, संगीता बेटी नहीं है, और लोग बेटी नहीं है, बहन है। ज्योत्सना कलकत्ता तो बैठी थी, फिर पीछे आ गई थी, बेचारी खड़ी थी, हम देखे। बिल्कुल देखिए, वैसे ही सब लेडीज चाहिए हम लोगों को। मैं यही कहना चाहता हूँ कि अभी भी कुर्मी समाज की जो अत्याचार हो रहा है, आदिवासी विभिन्न मुद्दों से जो है संघर्ष कर रहा है। आपको नहीं लगता है दादा कि अभी का जो मुद्दा है कुर्मी वर्सेस आदिवासी को जो मुद्दा चल रहा है, तो उस मुद्दे से लोग भटकाने का प्रयास किया जा रहा है? अरे ये राजनीति चल रहा है, ये और मंच में दिख गया, और कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। और हम लोग का ये एक योजना भी है कि विभाजनकारी षड्यंत्रकारी जो कर रहे हैं अपने आप को लड़ाने का, काटा मारा होने का, मणिपुर में जैसा मणिपुर बोलते हैं, हाँ मणिपुर में मणिपुर जैसे हालात हम लोग नहीं होने चाहते हैं। एक बार करता जाएगा ना तो रोक नहीं पाइएगा, अपने लोग काटा मारा हो जाएगा। हमारी लड़ाई संवैधानिक होनी चाहिए। और कुर्मी समाज से भी कहेंगे कि हमारे माँ बहन को गाली मत दो। हम संवैधानिक लड़ाई है, हम लोग मिलजुल के झारखंड अलग राज्य के लिए निर्माण के लड़े हैं। अब हमारी बहन को भी क्या क्या कहोगे, इसके साथ होता है क्या है, ये सब करते हो। तो मैं यही चाहता हूँ कि आप भी दायरे में रहें, और कुर्मी समाज की जो लड़ाई हमेशा अग्रसर अभी रहेगा, और हम लोग में कोई मतभेद नहीं है। समय आएगा तो इसको पाटने का भी काम करेंगे, लेकिन आपको भी दायरे में रहना होगा। और जानबूझ करके जो आप जो है अटैक करते हैं कि आदिवासी क्रिश्चियन उकसाने का प्रयास करते हैं जानबूझ करके। अरे भाई, यहाँ पर यदि आप डीलिस्टिंग, देखिए डीलिस्टिंग की बात आ रहा हूँ, ठीक है। यदि आप डीलिस्टिंग की बात करते हो, ईसाई को हटा दो तो हिंदू को भी हटाओ, हाँ दोनों को हटाओ, और अमेंडमेंट लाई केंद्र में, मैं सपोर्ट करूंगा बिल्कुल। लेकिन एक कमजोर व्यक्ति को, जो हमारा नस्ल है, जो भी आदिवासी क्रिश्चियन बने हैं, आदिवासी बनने क्या अर्थ है जी? नस्लीय होना चाहिए, भाषा ये होनी चाहिए, शब्द निर्माण करता है 1-2 चीज छोड़ करके। तो इसलिए जो है इस तरह विभाजनकारी जो बात हो जाती है, हम समझते हैं कि बहुत बड़ा एक शक्ति चाल चल रही है। और समाज से भी कहना चाहता हूँ, आदिवासी समाज से चिंतन करो। वो जो फेसबुक और यूट्यूब का जो है, यूट्यूबर का, यूनिवर्सिटी के जो है विद्यार्थियों का बात सुन करके तुम बोलते हो कि नहीं ऐसा हो रहा है, हमको भाषण नहीं मिला। भाई बेचारे लक्ष्मी नारायण मुंडा क्या करेंगे जी? ठिकरा उसी पर फोड़ रहा, माई को ही पकड़ा था। हाँ। तो मैं ही कहना चाहता हूँ कि भाई भाषण नहीं मिला है तो उनको माफ़ी चाहता हूँ। अगले बार कहीं हो रहा है तो आप लोग भाषण देना, हम लोग नहीं देंगे, दीजिए, लेकिन समाज को सही दिशा में लाइए, चिंतन करिए। ज़मीन आपकी लूटी जा रही है, झारखंड में पूरा ज़मीन खत्म हो गया है, रांची में ज़मीन खत्म हो गया है, नौकरी नहीं मिल रही है, यहाँ के एजुकेशन हब नहीं बन रहा है, आदिवासी समाज के लोग अत्याचार रोज कर रहा है। दादा, हमको समझ में ये नहीं आता है कि यहाँ का जो जलन मुद्दा है, पेशा कानून, स्थान नीति, नियोजन नीति, या फिर शिक्षा, 1932 खतियान, इस सब मुद्दे पर लोग बात नहीं करता है। तो सरना, ईसाई, तो हिंदू मुस्लिम, इस तरफ क्या मतलब ये हमारा समाज को किस दिशा में लेना चाह रहा है लोग? देखिए, कार्ल मार्क्स का एक थ्योरी है, धर्म एक अफीम है। जनता को अफीम पिलाते रहो, नशा में रहेगा। आप देख रहे हैं कुर्मी के विरोध में जो आदिवासी आंदोलन करते हैं, पेशा कानून में इतना भीड़ क्यों नहीं आता है? हाँ, पेशा कानून का स्थानीय नियोजन नौकरी छीन रही है, जमीन लुटा, इतनी भीड़ क्यों नहीं आती है? हाँ, आदिवासी बनने के लिए विरोध में इतनी भीड़ आ जा रही है। लेकिन आप पूछिए आदिवासी समाज के भी बच्चों को कि आदिवासी बनने की क्या हर्ताएं हैं।
तो बढ़िया बढ़िया नेता नहीं बता पाएगा। मेरे कहने का मतलब, मैं किसी को दोष नहीं दे रहा हूँ, हमारे बाल बच्चे हैं सब, आपको आइडियोलॉजी के साथ लड़ना पड़ेगा कि टीआरआई का जो है रिपोर्ट क्या है, हाँ, लोकुर कमेटी की रिपोर्ट क्या है, बिल्कुल, और देश के जो गृह मंत्रालय द्वारा मार्गदर्शक सिद्धांत क्या कहती है, 18 बिंदु में आते हैं कि नहीं। तो इसलिए हम चाहते हैं कि ये कहीं न कहीं अब आरएसएस सफलता पा रही है, निशा भगत के माध्यम से, फूलचंद तिर्की के माध्यम से, अमर तिर्की के माध्यम से। वो हमेशा हम लोग का दलाल है, चोर है, चमार है बोल रहा है, किससे पैसा लेता है। यार आपको पैसा क्यों नहीं मिलता है भाई, मैं पूछना चाहता हूँ, आपको भी पैसा मिलना चाहिए। और बात करना चाह रहे हैं नगड़ी वाला जो जमीन का जो मुद्दा है, अमर तिर्की या और भी लोग वहाँ के पैसा को लोग बड़े जिक्र करते हैं कि लोग बहुत सारा पैसा लिए हैं, उसमें हम लोग भी गए थे, इस तरह का आरोप लगाया जाता है आप लोग में। नहीं, नगड़ी आंदोलन का पैसा की बातें आ रही हैं, 25 लाख लिया, 30 लाख लिया, क्या लिया, तो इसकी जांच होगी, हम लिखेंगे सीआईडी में कौन कौन पैसा लिया, कौन क्या नहीं लिया, पता चलेगा। लेकिन इस तरह की बात होगी तो हमको भी न्यायालय का शरण जाना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारा जो है ये मामला बनता है, जो कष्ट का मामला बनता है। और क्या बोलते हैं उसको, ये क्या केस किया जाता है उसमें, मनहानि, मन को हानि हुआ है, मनहानि का भी केस हम लोग इसमें दायर करेंगे। और हम यही कहना चाहते हैं कि आप उल्टा चोर कोतवाल को डांटिए। रांची में जितने भी आप जिक्र देखेंगे सब सरना समिति ने बेच दिया भैया, पूरा। एक बार आती कि ये लोग बीजेपी से भी पैसा लेता है। मैं इससे पहले मैं बात रखा था कि 2017 में जब CNT एक्ट आंदोलन हो रहा था, ये लोग रघुवर दास के यहाँ जो है इंजॉय कर रहे थे, और हमारे गोलियाँ छलनी चल रही थी, साइको में रैली कर रहे थे, उसमें इब्राहिम मुंडू की हत्या हो गई, और उसमें ये लोग इंजॉय करते, वही व्यक्ति है। और CNT एक्ट के विरोध में कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस बयान दिया, ये लोग समर्थन कर रहा था, ये लोग बात करेगा हम लोग से। और उसी लाइन पर निशा भगत भी चल रही है। ये नया जो है ना बीज है, ये नया हथगंडा है बीजेपी का बॉल। लोग विरोध कर रहे थे, हाँ, विरोध किए थे, पेपर में बयान दिया था इन्होंने। बताइए, ईसाई लोग कहता है, और सेंटेड आदिवासी सुरक्षा कवच है, और सेंटेड लिखने वाला भी तो ईसाई समाज के। झारखंड एक सांस्कृतिक प्रदेश है, बिल्कुल, यहाँ पर इस तरह की बातें नहीं चलेगी। यहाँ पर मूलवासी लोग भी हैं, यहाँ पर राजपूत हो, चाहे बड़ाइक हो, चाहे लोहरा हो, चाहे यहाँ के जो भी ब्राह्मण हो, बहुत गाना वो लोग अच्छा गाता है। और यहाँ की जो परंपरा है, सांस्कृतिक संगीत से शराबोर वाले जो क्षेत्र है, यहाँ पर इस तरह की बातें हम लोग होने नहीं देंगे। और कुछ लोग चाह रहा है यहाँ पर वोट नहीं, अराजकता पैदा करके वो 2029 में जो हम लोग इसको ले जाएंगे। मैं पूछना चाहता हूँ कि जो एजेंसी पर काम कर रहे हैं लोग, निशा भगत, फूलचंद तिर्की, अमर उरांव, इनके ही लोग हसदेव जंगल को काटा जा रहा है, ग्राम सभा शक्ति को हटाया जा रहा है, ये सब। और उस पार्टी और विचारधारा से गाइड होते हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ कि झारखंड में यदि आपको सामाजिक काम करना है तो करिए, कौन रोका है, मैदान खाली है, आप बढ़िए आगे, समाज को आगे बढ़ाइए। लेकिन अराजकता करके हमारे पुरखा लोग बैठे हुए, हमारे महाराष्ट्र से आए हुए, हमारे छत्तीसगढ़ से आए हुए व्यक्ति को हिंदू वहाँ पर जो है भोक्ता समाज, उरांव समाज, मुंडा समाज, सब समाज के प्रतिनिधि को हटा करके आप जो है बैठ के सामाजिक काम कर सकते हैं। और हमारे समाज के कुछ मूर्ख लोग जो फेसबुक व्हाट्सएप के जो है प्रतिनिधि हैं, उस यूनिवर्सिटी से निकले हुए लोग हैं, निशा को बोलने ने बोलवाओ ना रे भाई, ले जा करके बोलवाओ, गुमला में बोलवाओ, सब बोलवाओ। यदि सही क्रांति होती है तो समर्थन करिए, कौन है हम लोग, सही क्रांति होता है समर्थन कीजिए, समर्थन करिए, कौन दिक्कत है। लेकिन मुगालते में मत रहो आदिवासी समाज, तुमको बहुत सीखना है। दारू का वोट देते हो, हम लोग CNT एक्ट आंदोलन में हम किए, जहाँ CNT एक्ट आंदोलन हुआ, इब्राहिम मुंडू जहाँ मरा, वहाँ से बीजेपी को जितवा दिया। ऐसे ऐसे समाज होते हैं। समाज भी कोई दूध का धोया नहीं, मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ। उदारी वाले कौन व्यक्ति आए थे जवाब लेने के लिए, नील से हमारे लक्ष्मी नारायण मुंडा के यहाँ, क्या जवाब जी, हमके बोले कि नहीं मिल का बोलबाजी तो है ना, बोला नहीं गांव में, वो तो मारने काटने की बात कर रहे थे, वो तो मार देवो पार देवो, यही है, यही संस्कार सीखते हो तुम लोग। घर जाके घेरते हो, घेरा घरी नहीं चलेगा। घेर के क्या साबित करना चाहता है।
अरे आपको ये कहना है कि गलती हो गई है, हम इन बैठ के समाधान करो। निशा भगत के समर्थन में लोग आए थे, उनका कहना था कि निशा भगत के साथ अरे भेजा गया था, पता लगा लिए, भेजा गया था, दिल में चोट लगा था, समझे कि नहीं। इसीलिए शब्दों का इस्तेमाल करके शब्दों की जाल में आदिवासी बेचारे भोले भालों को खिलाइएगा, हाँ, और तिखी बात करके अब आदिवासियों को अराजकता पैदा करने का प्रयास करिएगा। हम लोग खूब समझते हैं लोगों को, निशा के भगत में कौन कौन लोग, इसका फिल्म का डायरेक्टर कौन है, इसका सचिव कौन है, कलाकार कौन है, सब पता है हम लोग का। समय आने पर उसका उजागर करेंगे। क्या कहना चाहेंगे हमारे समाज झारखंड के निवासियों को? झारखंड के समाज को हम यही कहना चाहते हैं कि झारखंड जल रहा है, और अभी जो हमला जो हो रहा है आदिवासियों पर, वो संवैधानिक हमला हो रहा है। पहले होते थे तलवार से हमला होता था, गला चिपने का हमला होता था, अब उसकी संवैधानिक अधिकार को ही काट दो। और इसलिए कहना चाहते हैं जितने भी एक्टिविस्ट हैं, जितने भी हमारे जन नेता हैं, दोस्त हो दुश्मन हो, हमसे नहीं पड़ता हो कोई बात नहीं, सभी से अपील करना चाहते हैं कि आदिवासी समाज को संगठित करें और उसका नैसर्गिक गुण जो है आदिवासियों का, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपनी कला, अपनी नस्लीय, अपने संवैधानिक अधिकार को बचाते हुए, जागरूकता करते हुए झारखंड को सशक्त रूप से आगे बढ़ने की आवश्यकता है। क्योंकि पेशा कानून बहुत महत्वपूर्ण है। कुर्मी के विरोध में जिस प्रकार से लड़ रहे हैं, पेशा कानून और जमीन लूट के लिए व्यापक रूप से लड़ाई करने की आवश्यकता है। और हे आदिवासी समाज, आप बहुत अच्छे हो, जितने भी जनजातियाँ हैं अपने नहीं लड़ें, लड़े किससे? हमारे विरोधी लोगों से लड़े, तभी जो है आदिवासी समाज आगे बढ़ सकता है। इनका कहना ये है कि आदिवासी आपस में ना लड़े, सबसे पहले हम लोग आदिवासी हैं, उसके बाद कोई भी धर्म को मानने वाले लोग हैं। सबसे पहले आदिवासी संगठित हो, आदिवासी बचे तो हमारा राज्य बचेगा, हम बचेंगे, फिर हमारा धर्म संस्कृति बचेगी। इसी तरह तरोताज़ा खबरों के साथ बने रहिए मेरे साथ। कैमरामैन प्रीतम के साथ मैं प्रदीप।